ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਪੁਰਾਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮਿਨਾਸ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਸਾ ਪੇਚੀਦਾ ਅਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਕੂਮਤ ਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ PDM ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸੀ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ PDM ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਵੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ। इलेक्शन तो हो गया, पीपल्स पार्टी को भी अपना हिस्सा मिल गया, फजल रहमान भी मिल गया और मुस्लिम लीग नून भी मिल गया। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने आज जनाब बड़ी हार्ड लाइन ले ली है और मौलाना फजल रहमान कहना जी मैं हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनना। पीपल्स पार्टी ने भी कल ऐलान करता है कि हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनना और नून लीग फिर बयानियां लैके आ रही है जी मुश्किल वक्त है, रियासत बड़ी मुश्किल है, असी अपनी सियासत फिर कुर्बान कर रहे हैं। लिहाजा मियाँ नवाज शरीफ साहब तो आउट हो गए, लेकिन शहबाज शरीफ जो है वह वज़ीर आज़म बन रहा और सूबा पंजाब भी नून लीग की हुकूमत बन गई है। जनाब फजल रहमान की गल करिए तो जो डिक्टेटर सी परवेज मुशर्रफ जिन्होंने बारे इन्होंने बड़ी तरीक भी चलाई, वकलाल ने भी चलाई। 2002 का जो इलेक्शन से मुतहदम से अमल की सूरत मौलाना फजल रहमान अपोजिशन लीडर भी सी और परवेज मुशर्रफ अल्लाह ताला उन्होंने मफरत करे दुनिया तो चले गए ने। उन्होंने फंक्शन भी जाते सी, रोटियां भी खाते सी, मौलाना साहब दुआ भी कराते सी ईवान, असी असैम्बली कवर की थी। लिहाजा मौलाना फजल रहमान की उस वक्त जो परवेज मुशर्रफ डिक्टेटर सी इस तरह की कोई हार्ड लाइन नहीं सी जिस तरह के जनाब होने बैठे ने। अज उन्हें बड़ा एक अहम नुकता भी उठा दिता है कि अगर इस इलेक्शन को सही करा दिए जाइए फिर 9 मई तक भी सवाल उठते हैं। यह जनाब डायरैक्ट उन्हें एस्टैबलिशमेंट को धमकी लाती है मौलाना ने। हालांकि 4 सीटां मौलाना को मिलियां ने, जिहड़ियां मौलाना के JUI का क्वेश्चन है उन्होंने मिल गया, बलूचिस्तान भी उसको मिल गया। उसके बावजूद मौलाना ने जनाब एस्टैबलिशमेंट को अजे गल आया होया। उन्हें कहा ना मैं नवाज शरीफ की गल मनना, ना मैं जरदारी की मनना। पीपल्स पार्टी की गल करो तो उन्हें जनाब बिल्कुल जिकड़ा देना, असी पंजाबी कहने कि दुध तो मलाई लै लेना, यह सूरत हाल उन्हें की है। बड़ी जनाब शतरंज के प्लेयर ने जरदारी साहब, उन्हें कहा जी असैम्बली की स्पीकरशिप भी असी रखांगे, चेयरमैन सैनट भी असी रखांगे, सदर भी असी रखांगे। तो असैम्बली के रौला पैंदी रही मुस्लिम लीग नून, ना उत्थे कोई लोगों का काम होना, ना उत्थे कोई बिल पास होना, ना उसका कोरम पूरा होना। लिहाजा वो दौड़ते रहने जरदारी तरफ, तो जरदारी साहब शामी महफल ला के बैठे रहने बाने सदरे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। यह 4 साल चले, 3 साल चले, ये जी जमहूरीयत यदी गारंटी वैसे चैना के माल की तरह 2.5-3 साल की है। लिहाजा उन्होंने जनाब अपन वो सीटां पक्कियां करती ने और वाजह पैगाम दिता है मुस्लिम लीग नून और एस्टैबलिशमेंट को कि असीं हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनांगे। हुण जनाब जो सब तो अहम सियासत का मामला, सब तो अहम जो सवाल है बुनियादी, वह है कि नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होएगा। नवाज शरीफ को इंग्लैंड तो लिया गया कि जनाब तुसीं आओ, तुहाडे केस खत्म होणगे, तुहाडे जलसे होणगे, तुहानूं जनाब सादा असलीयत दिलवावांगे और तुसीं मुल्क दे वज़ीर आज़म होगे और तुसीं मुल्क नूं अगे चलाओगे, मुल्क नूं दरपेश चैलेंज जिहड़े ने ओह तुसीं उन्हां दा हल कड्डोगे और मुल्क तरक्की करेगा। लो जी नवाज शरीफ नूं लै तां आए, उहदे बायोमैट्रिक भी ठीक हो गई, उहदा जनाब जज्जां दा मामला भी हल हो गया, उहदा जलसा सरकारी जिहड़ा लाहौर वो भी ठीक हो गया मीनार पाकिस्तान। इलेक्शन तक मियाँ साहब नूं पूरा एस्टैबलिशमेंट ने वादे जिहड़े कीते वो पूरे कीते, लेकिन इलेक्शन विच आ के सूरत हाल अजीबो गरीब हो गई। नवाज शरीफ साहब कल दे नाराज़ ने, कमरे बंद होए ने, वो किसी नाल गल ही नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ नूं जिहड़ा उन्हें वज़ीर आज़म बनाया वो चोरी शुजात ते गल जिहड़ी सियासी बैठक सजाई गई एस्टैबलिशमेंट के कहण ते, वो जनाब फोन करके दस्सिया गया कि जनाब तुसीं वज़ीर आज़म हो, मैं नहीं हाँ। उस तो पहले शहबाज शरीफ भी कह रहे थे भाई होरी खुद ही होंगे और उन्होंने फैमिली भी कह रही थी नवाज शरीफ खुद वज़ीर आज़म होएगा। उन्होंने इश्तिहार भी छापे गए, उन्होंने जनाब पूरा एजेंडा भी दिता गया, लेकिन मियाँ साहब दिल बर्दाश्त हो गए। उन्होंने कहा जी मैं मुल्क नूं कढ़ना तां सी कि सादा अक्सरीयत मिलती, हुण मुल्क जाना है तो मुल्क आदे होर जिहड़े साईं वाली वारस सन वो जाणन। वो जनाब कमरे च हो गए ने मुकीत और उन्होंने सियासी मुस्तकबिल खत्म हो गया। 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म का उन्होंने लग गया लेबल, चौथी दफ़ा जो बना रहे सन, जलसियां मंशूर पेश कर रहे सन और मियाँ नवाज शरीफ का बयानियां वेच रहे सन, वो तो काम गया मुक। लिहाजा हुण जनाब मुल्क की जी सूरत हाल है, सियासी जमात जी जमातां ने पीपल्स पार्टी हो गई और JUI हो गई, ये हुण थोड़ियां थोड़ियां कर रही ने, लेकिन होर 2 हफ्ते के अंदर ये काबू आ जासन, एस्टैबलिशमेंट के अंदर सिस्टम में आ जासन। अहम डिवेलपमेंट ये हो गई जनाब कि 5 रुकनी कैबिनेट जिहड़ा है ओहदी अज गौरो खौज हो गया। उहदे विच 4 तो 5 वजारतां MQM नूं मिल रही ने और बाकी जिहड़ियां वजारतां ने 20 तो 21 वो मुस्लिम लीग नून कोल ने। लिहाजा पीपल्स पार्टी कोल कोई वजारत नहीं है, उन्होंने ज़ाहिर है उन्हें हुकूमत साजी दस्से नहीं बने और मौलाना फजल रहमान ने भी उन्हें जनाब थोड़ी जी एस्टैबलिशमेंट के कहने से मेरा ख्याल है डी लिफ्ट किया है शहबाज शरीफ ने। वैसे तो दूसरे दिन हैड पा के पहुंच जाता फजल रहमान को, लेकिन मौलाना फजल रहमान का भी कोई बंदा नहीं है वजारतों के विच
ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਦਾ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਡੇਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। लिहाजा ये जनाब ऐसा इलेक्शन है कि सारियां पार्टियां खुश भी हैं और सारियां पार्टियां ना खुश भी हैं। सारियां पार्टियां हंस भी रही तो सारियां पार्टियां रो भी रही। बड़े ही कोई गुरु आदमी से जिस इलेक्शन मैनेज किया, लिहाजा ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। यह जनाब अज तुहाडे नाल गलबात करनी सी। मेरे चैनल M2M नूं सबसक्राइब कर दो अगर तुसीं हुण तक नहीं किया, और अगर तुहानूं गलबात पसंद आती है तो शेयर भी कर दो। मैनूं दो इजाजत। अल्लाह आप सुना सर।